अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आप सबके रिस्क और रोज़ी में इजाफा करे। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। बहुत ही मज़ेदार किस्म के मीट बॉल्स विद ग्रेवी तैयार की गई है, जो कि ईद उल अज़हा की एक बेसिक डिश समझी जाती है। हमने सोचा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करें। चलें हम अपने किचन में चलते हैं और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। ग्रेवी यानी कि कोफ्ते विद ग्रेवी बनाने के लिए भुना हुआ हमने बनाना है। कुर्बानी में तो ये ज़रूर रेसिपी बनती है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। ये मैंने लिया है मटन का कीमा, ये देखें 200 ग्राम ये लिया है, और इसको मैंने ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक कर लिया है, ये देखें इस तरह करके। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इस तरह क्रश्ड हुआ हुआ बिल्कुल बारीक 1 टेबल स्पून भर के। प्याज इस तरह मैंने काट ली थी, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको इस तरह करके बारीक बारीक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है आपने। पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। 2 अदद हरी मिर्चें और पुदीना लिया है मैंने, उसको इस तरह ग्राइंड कर लिया है, ये देखें। ये डाल देना है आपने इसके अंदर। बेसन डलेगा इसमें 1 टेबल स्पून भर के। मसालों में जो जो चीज़ें डलेंगी वो है गरम मसाला पिसा हुआ 1/2 टी स्पून, मिर्चें 1/2 टी स्पून, ज़ीरा क्रश्ड किया हुआ 1/2 टी स्पून, सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक, ये सब इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में जाएगा ऑयल 1 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, यूँ तो हर बंदे बनाता है कुर्बानी में। आप इस रेसिपी से ज़रूर ये कोफ्ते कड़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनेंगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखें खूब अच्छे से करना है आपने, इस तरह करके दबा दबा कर, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और आधे घंटे के लिए आपने इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। इतनी देर में हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। मैरिनेट होने के लिए अब हम इसके मीट बॉल्स बनाएंगे। सबसे पहले ऑयल से हम हैंड को ग्रीस कर लेंगे और फिर इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ये देखें इस तरह करके। ये देखें इसको हमने इस तरह करके ये राउंड में यूँ शेप दे देंगे दबा दबा के। ये देखें, ध्यान रखिएगा कोई क्रैक इसके बीच में ना बने। ये देखें इस तरह कर कितने खूबसूरत बने माशाल्लाह से। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। इसके अंदर हमने 1/2 कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये देखिए 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 अदद छोटे से टमाटर थे, उनको मैंने जूसर में डाल के 1/2 कप पानी डाल के इस तरह का ग्राइंड कर लिया। ये डाल देंगे इसके अंदर। अब डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आपके टेस्ट ये ले लें आप 1 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे आपके टेस्ट के मुताबिक। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर इसमें डलेगा 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डलेगा। और दही इसमें डालेंगे हम, फिटी हुई रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। 1 2 3 टेबल स्पून दही। ये सब चीज़ें डालने के बाद मसाले को अच्छे से हमने भूनना है। इतना अच्छा भून चुका है, दानेदार हो जाना चाहिए मसाला इस तरह करके। ये देखें इस तरह हो जाना चाहिए दानेदार, यानी कि तेल अलग हो जाना चाहिए और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसके अंदर अपनी ऐड करेंगे मीट बॉल्स। ये देखिए आप चाहें तो बीफ के भी बना सकते हैं, मैंने मटन के बनाए, आप इसकी जगह बीफ का कीमा ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए इस तरह हांडी को चलाना, ठीक है, चमचा नहीं लगाना कि कोफ्ता हमारे टूट ना जाए, इस तरह ठीक रहता है। ठीक है, 5 टेबल स्पून पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद एक दफ़ा और हिलाएंगे इस तरह करके और ढक्कन ढक के इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं बताती हूँ।
अच्छे से भूना है। इसको मेन भूनना ही होता है, इससे इसका जायका और खुशबू और इन्हेंस होती है। देखिए ये भून गया है हमारा। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप पानी। ये देखिए पानी डाल देने के बाद इसको हम लिड लगा के मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कलर देखिए, ये देखें मीट बॉल्स विद ग्रेवी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा कलर आया। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ये देखें अब हम इसे करते हैं डिश आउट। मीट बॉल्स तैयार हो गए विद ग्रेवी। ये देखिए ग्रेवी भी हमने हल्की हल्की सी रखी। बहुत मज़ेदार ये डिश बनी है। आपने इस दफ़ा ईद उल अज़हा पे किचन क्लोजअप की सारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है आपने। अगर आपको मेरी वीडियोस चैनल पसंद आता है तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।